जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। हम सभी ने रामायण के अन्यत्र प्रसंगों को तो कई बार सुना है, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उनका अश्व किस किस राजा से राज्य में गया था, शत्रुघ्न जी की किन राजाओं से भेंट हुई थी, वो सारी कथा हम वर्णन करते हैं। तो ये जो कथाएं हैं ये पद्म पुराण में उल्लेखित हैं। आप संदेह ना करें कि ये कथा किस शास्त्र में है, इसीलिए अगर मन में फिर भी संदेह हो तो आप स्वयं पद्म पुराण पढ़ लें। तो वर्णन आया कि प्रभु श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को तैयार किया तो उस घोड़े की रक्षा के लिए शत्रुघ्न जी और भरत के पुत्र पुष्कल साथ में गए थे और कुछ सेना भी उनके साथ में गई थी। हनुमान जी, अंगद जी, इस प्रकार से अनेक वीरों को उनके साथ में भेजा गया था। अब जब जाने लगे तो सर्वप्रथम उनकी साथ में जो मंत्री थे सुमत जी, वो अन्यत्र जा करके जिस जिस जगह पर वो अश्व जाता उस जगह के महत्व को बताया करते थे। तो सर्वप्रथम वो पहुँचे राजा सुमति के राज में। राजा सुमति ने उनकी बड़ी ही सेवा करी और बिना युद्ध किए ही उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। और आगे अब अश्व जाने लगा तो नीलमणि पर्वत पर जा पहुंचा। नीलमणि पर्वत के दर्शन किए, वहां प्रभु श्री राम की आराधना करी। शत्रुघ्न जी ने, सभी ने आराधना करी और आगे जब गए आराधना ही कर रहे थे कि उसी समय एक दमन, जो राजा प्रतापगढ़ के पुत्र थे, राजा प्रतापगढ़ के पुत्र दमन ने उस अश्व को चुरा लिया और कहा कि अपने पिता से आकर कहा, पिताश्री अब मैंने ये अश्व चुराया है तो जब तक हम युद्ध नहीं करेंगे तब तक ये अश्व नहीं देंगे। तो शत्रुघ्न जी ने उस युद्ध को नहीं किया, केवल पुष्कल ही, भरत के पुत्र ही गए और दमन को पराजित करके अश्व को ले आए। राजा प्रतापगढ़ ने अपने आप को शत्रुघ्न जी को समर्पित कर दिया। आगे तेजपुर नामक राज्य में गए, वहाँ पर उन्होंने राजा सत्यवान और सत्यकेतु इन दोनों से भेंट करी। सत्यवान ने इसलिए युद्ध किया कि प्रभु, मुझे सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन चाहिए और जब तक प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं होते तब तक मैं ये अश्व वापस नहीं करूँगा। दर्शन प्राप्त करने के लिए उन्होंने युद्ध किया और उस युद्ध में अब तो राजा सत्यवान के जो अन्यत्र पुत्र थे और स्वयं राजा सत्यवान ने पुष्कल को मूर्छित कर दिया, शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया। अब हनुमान जी से उनका जब युद्ध होने लगा, बार बार प्रार्थना करते, अब तो हनुमान जी ने पूछा कि आप युद्ध की ये क्या विशेषता कर रखी है। तो कहने लगे, प्रभु जब तक मुझे राम जी के दर्शन नहीं होते तब तक मैं युद्ध विराम नहीं करूँगा। सत्यवान बड़े ही प्रतापी राजा थे, बड़े ही शूरवीर थे। शत्रुघ्न जी पुष्कल को मूर्छित देख करके उनकी मूर्छा जागती और फिर युद्ध करते, फिर दोबारा से उन्हें मूर्छित कर दिया करते। अब तो हनुमान जी परेशान हो गए और प्रभु श्री राम की आराधना करी। स्वयं प्रभु श्री राम ने आकर राजा सत्यवान को दर्शन दिए। अब राजा सत्यवान भी बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु श्री राम की अयोध्या में ही जा पहुँचे। आगे अन्यत्र प्रकार से अब एक राक्षस उनके अश्व को चुरा ले गया। उस अश्व को चुरा ले गया। पुष्कल गए और जा कर के उस राक्षस से युद्ध करने लगे और शत्रुघ्न जी ने उस राक्षस का वध किया। राक्षस का वध कर करके जब शत्रुघ्न जी लौट करके आए तो वो अश्व आगे चलने लगा। ऐसे करके अन्यत्र प्रकार से राजाओं से भेंट करते रहे और उनसे युद्ध जीत करके उस अश्व को आगे की ओर बढ़ाते रहे। लेकिन एक बड़ी ही दिव्य विशेषता, एक बड़ा ही दिव्य प्रसंग आया। अब अश्व आगे जाते जाते एक ऐसी सीमा में पहुंचा जहां के राजा थे वीरमणि। अब वीरमणि के जो पुत्र थे उस समय भ्रमण कर रहे थे, जिनका नाम था रुक्मांगद। रुक्मांगद ने उस अश्व को देखा और उस अश्व के ललाट पर लिखे हुए उन शब्दों को देखा। तो उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जान करके रुक्मांगद ने उस अश्व को पकड़ लिया और अपने पिता से आकर के कहा, अब तो पिता से आकर के कहा, उस समय वीरमणि के पास नारद जी मुनि बैठे हुए थे। नारद मुनि ने कहा कि अब तुम्हारे पास श्री राम के दर्शन करने का जो समय है उसे प्राप्त करो, उस अवसर को प्राप्त करो। वीरमणि
भगवान शिव की आराधना किया करते थे और तपस्या करके भगवान शिव से प्रार्थना करी थी कि मेरे राज्य की आप सर्वत्र रक्षा करें। जब भी कोई युद्ध हो, कुछ भी हो, तो आप उसमें मेरी सहायता करें। अब तो वीरमणि ने प्रार्थना करी और भगवान शिव से पुकारा कि प्रभु अब युद्ध का समय है और सहायता के लिए आ जाइए। अब तो शिवजी भी सहायता के लिए आ गए। अब रुक्मांगद ने उस अश्व को पकड़ लिया। चारों ओर पुष्कल और शत्रुघ्न इत्यादि उस अश्व को ढूंढ रहे थे। तो पता चला रुक्मांगद ने उस समय युद्ध के नगाड़े बजा दिए। शत्रुघ्न जी ने कहा कि महाराज आप युद्ध क्यों करना चाहते हो, क्या कारण है कि आप युद्ध करोगे, क्या आपको फर्क होगा। तो बोले हमारे यहाँ से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आप बिना युद्ध के नहीं ले जा सकते। वीरमणि भी बड़े प्रसन्न हो गए। वीर सिंह, वीरमणि, रुक्मांगद, कुंभद इत्यादि उनके साथ में अन्यत्र पुत्र भी युद्ध करने लगे। अब तो युद्ध करते करते पुष्कल का युद्ध होने लगा था रुक्मांगद के साथ। जब रुक्मांगद के साथ में युद्ध हो रहा था, इधर शत्रुघ्न जी का वीरमणि के साथ में युद्ध हो रहा था और उधर तब केतु के साथ में हनुमान जी का मल्ल युद्ध चल रहा था और भगवान शिव और वीरभद्र जी भी उस युद्ध में शामिल थे। वीरभद्र जो भगवान शिव के मुख्य गणों में कहे जाते हैं। अब तो वीरभद्र जी उस युद्ध को लड़ रहे थे कि पुष्कल की बारी आई वीरभद्र जी के साथ में लड़ने की। तो वीरभद्र जी के साथ में जब पुष्कल ने युद्ध किया तो 5 दिन तक युद्ध चलता रहा और 5 दिन के युद्ध के पश्चात में वीरभद्र ने त्रिशूल से पुष्कल के शीश को काट दिया। अब शत्रुघ्न को जैसे ही पता चला कि पुष्कल के शीश को काट दिया, अब तो शत्रुघ्न जी भी भगवान शिव के साथ में युद्ध करने लगे, वीरभद्र के साथ में युद्ध कर रहे थे। अब तो वीरभद्र के साथ में युद्ध करते करते शत्रुघ्न जी शिवजी के साथ में युद्ध करने लगे। 11 दिन तक युद्ध चलता रहा और 11 दिन के युद्ध के पश्चात में जैसे ही शत्रुघ्न ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो भगवान शिव ने उसे मोहनास्त्र से मोहित कर दिया, उसे खुशी खुशी पी गए। शत्रुघ्न जी विचार कर रहे थे कि अब करें तो क्या करें। इतना सोच ही रहे थे कि इधर भगवान शिव ने ऐसा बाण मारा कि उसी क्षण शत्रुघ्न जी को भी मूर्छा आ गई। बिल्कुल मृतक अवस्था पर शत्रुघ्न जी लेटे हुए थे, बिल्कुल मरणासन का समय। अब तो हनुमान जी परेशान हो गए और क्रोध में आकर के भगवान शिव के साथ में युद्ध करने लगे। भगवान शिव के साथ में युद्ध करते, भगवान शिव इधर से बाण चलाते, हनुमान जी चलाया करते। अब तो ऐसा युद्ध होने लगा कि हनुमान जी ने भगवान शिव को अपनी पूँछ में लपेट कर चारों ओर घुमा दिया। भगवान शिव उनकी पकड़ से छूटे ही थे कि अब तो हनुमान जी को चारों ओर से पकड़ के घुमाने लगे। अब हनुमान जी और भगवान शिव का महाविकराल युद्ध चलने लगा। अब तो 13 दिन तक हनुमान जी और भगवान शिव का युद्ध चलता रहा। जितना भी प्रयास करते हनुमान जी शिव जी को हराने का, लेकिन शिव जी हारते नहीं। अब तो हनुमान जी जैसे ही हनुमान जी के ऊपर भगवान शिव त्रिशूल चलाने वाले थे कि हनुमान जी ने उस त्रिशूल को पकड़ करके 2 भागों में तोड़ दिया। हनुमान जी के उस त्रिशूल को तोड़ा तो हनुमान जी, अब तो शिव जी के उस त्रिशूल को हनुमान जी ने तोड़ा तो इधर भगवान शिव तुरंत ही शक्ति शस्त्र अपने हाथ में लेकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हो गए। हनुमान जी ने उस शस्त्र को भी रोक दिया। अब तो हनुमान जी ने जैसे ही भगवान शिव की शक्ति को रोका तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हनुमान, मैं तेरे इस शूरवीरता से, तेरे इस स्वरूप से बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूँ। तेरी इस युद्ध कला से तूने मुझे संतुष्टि करी है। अब हनुमान जी शिव जी के चरणों में लौटे और कहा कि प्रभु, यदि आप मेरी इस युद्ध कला से प्रसन्न हैं और मेरे इस आप शूरवीरता से प्रसन्न हैं तो प्रभु आप इतना करिए कि जब तक इन वीरों के धड़ की रक्षा करके रखे, जब तक कि मैं द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी ना ले आऊँ। अब हनुमान जी फिर से द्रोणगिरी पर्वत को लेने के लिए चल दिए। अब तो भगवान शिव उन धड़ों की रक्षा करने लगे कि कुछ भी नष्ट भ्रष्ट ना हो जाए। और इधर हनुमान जी जैसे ही द्रोणगिरी के पर्वत पर पहुँचे और उसे फिर से उखाड़ने लगे तो वहाँ पर देवता, जो पर्वत के देवता थे, वो कहने लगे, हनुमान जी आप तो बार बार आते हैं और पर्वत उखाड़ के ले जाते हैं, प्रभु ठहरिए, हम ही आपको संजीवनी बूटी देते हैं।
देवताओं ने मिलकर के हनुमान को संजीवनी बूटी दी और हनुमान जी आए और आ करके अब सबको संजीवनी बूटी के द्वारा जीवित किया। पुष्कल को जैसे ही जीवित किया, पुष्कल ने फिर से कहा कि कहाँ है वीरभद्र, मैं अभी उसे नष्ट किए देता हूँ। शत्रुघ्न ने कहा कि तुम वीरभद्र द्वारा स्वयं मृतक अवस्था में पहुँच गए थे, अब तो हनुमान जी फिर से दोबारा भगवान शिव में, वीरभद्र में, वीरमणि में युद्ध होने लगा। बार बार जब युद्ध चलता रहा, इतना विकराल युद्ध का स्वरूप हो गया, इतने दिनों तक युद्ध चलता रहा। अब तो शत्रुघ्न जी परेशान हो गए, हनुमान से कहने लगे कि हनुमान क्या करे जो इस युद्ध को विराम किया जाए। हनुमान ने कहा कि प्रभु अब तो एक ही उपाय है, भगवान प्रभु श्री राम का ही ध्यान करें। शत्रुघ्न जी और हनुमान जी ने मिलकर के भगवान श्री राम का ध्यान किया और भगवान श्री राम जैसे ही उस युद्ध में प्रकट ही हुए थे, अब तो श्री राम को देख करके हनुमान जी और शत्रुघ्न जी और इधर भगवान शिव और वीरभद्र जी भी चरणों में लेट गए। भगवान शिव प्रभु राम के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए थे, आनंदित हुए थे। अब वीरमणि ने शिवजी को इस तरह लौटे हुए देख करके स्वयं भी प्रभु श्री राम के चरणों में लौट गए और उनकी दासता स्वीकार करी। अब तो प्रभु श्री राम के दास तत्व में वीरमणि जी स्वयं प्रविष्ट हो गए और अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को उन्होंने लौटा दिया। आगे स्वयं भी वीरमणि उनके साथ में चलने लगे। आगे चल के अन्यत्र बारी बारी से अन्यत्र राज्यों में वो घोड़ा गया और शत्रुघ्न जी प्रभु श्री राम की कृपा से सब राज्यों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे जाने लगे। अब विजय प्राप्त करते हुए आगे जाने लगे तो अब आगे की क्या दिव्य लीलाएं होती हैं, अब आगे किस राज्य में जाते हैं, किसके साथ में युद्ध होता है, क्या लीलाएं करते हैं, आगे की जो कथाएं हैं वो हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तो आप ऐसे इन दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। और ये सारी कथाएं, ये सभी कथाएं पद्म पुराण में उल्लेखित हैं, तो आप बेशक से पद्म पुराण में इन कथाओं को पठन कर सकते हैं। तो आशा है आप सभी इन कथाओं के वास्तविक अर्थ को समझेंगे और अपने भगवान के पौराणिक कथाओं से, अपने भगवान के पौराणिक स्वरूप से जुड़े रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री